एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। आज बात करेंगे बृहस्पति देव की। जब बृहस्पति देव जन्म कुंडली में षष्ठ भाव में होते हैं तब जातक पर इसका किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, जातक की किस प्रकार की स्थिति और परिस्थिति रहती है, या उसके मनोविचार पर, वृत्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इन सभी बातों को इस वीडियो में रखने का सम्यक तौर पर प्रयास करूंगा। साथ ही जरूरी उपाय भी जो है उसकी भी चर्चा हम करेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, इसलिए आपको धैर्य के साथ हमारे साथ बने रहना होगा, तभी आप विषय वस्तु को बेहतर समझ सकेंगे। हालांकि कुछ लोगों की शिकायत हो सकती है कि इतनी बड़ी वीडियो ना बनाएं, छोटे में बनाएं और जो तत्व है या निष्कर्ष है उसको आप बता दें। मैं समझ सकता हूं, आप सही सोच रहे हैं कि कम समय में ही आप निष्कर्ष तक पहुंच जाएं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ चीजों को समझना होता है, जानना होता है। इस प्रोसेस में वक्त लगता है। हर चीज के निर्णय पर पहुंच जाने का जो उतावलापन है, कई बार वह कहीं नहीं पहुंचाता है आपको। जैसे जब जन्म हो उसी समय बता दिया जाए कि निष्कर्ष तो मृत्यु है, तो बीच में इतना बड़ा जो लंबा वक्फा जीवन का है, उसके आनंद का है, उस यात्रा में बीत जाने का है, इसकी बात कौन करेगा। और जब जीवन की बात करेंगे तो बात लंबी होगी, क्योंकि जीवन के बहुआयाम हैं। जीवन सिर्फ सुख नहीं है, दुख भी है, सिर्फ हर्ष नहीं है, विषाद भी है। सब बातें सहज नहीं है, जीवन में विकट भी हैं। तो बड़ी विरोधाभासी स्थितियों से जीवन गुजरती जाती है और बखूबी गुजरती है। तो इन बातों की चर्चा में, इन आयामों को छूने के क्रम में कुछ वक्त लगता है। एक बॉलर को रन अप लेना पड़ेगा, तभी जाकर के वह बॉलिंग करता है। तो आप मेरी स्थिति समझ सकते हैं। अगर आप में जानने की इच्छा है तो आप सहर्ष इसमें बने रहें, निर्मल मन के साथ बने रहें। यह भरोसा रखें कि आपको यहाँ से बहुत कुछ मिलने वाला है। जो लोग थोड़े से भी ज्योतिष के जानकार हैं, ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें लगेगा कि उनके ज्ञान में वृद्धि हुई है। और जो लोग ज्योतिष बिल्कुल नहीं जान रहे हैं, सिर्फ उनको पता है कि बृहस्पति उनकी जन्म कुंडली में षष्ठ भाव में है, तो उनके लिए भी यह वीडियो बड़ा ही उपयोगी रहेगा। क्योंकि आपको किस प्रकार की परिस्थिति और स्थिति इस जीवन में मिलने वाली है या मिल रही है, उसका साक्षात्कार आप इस वीडियो में करेंगे। आपके साथ क्यों कुछ घटनाएं इस प्रकार की हो रही हैं, उसकी भी समझ आपको यहाँ से मिलेगी। उसके बाद जो उपाय है उसको आप करेंगे तो निश्चित रूपेण आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो देखिए, षष्ठ भाव जो है वह महत्वपूर्ण भाव कई कारणों से है। पहला तो इसका स्ट्रॉन्ग पास्ट बियरिंग है, पूर्व के जीवन से गहन रूप से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि पूर्व के जीवन का यह कर्म भाव था और इस जीवन की यह बाध्यता है। तो पूर्व के जीवन के कर्म का इस जीवन में बाध्यता बनना षष्ठम भाव उद्घाटित करता है। षष्ठ भाव जो है वह रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। वह कहता है कि आप अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लें, क्योंकि यह जो संसार है इसमें ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो कि आपके जीवन के लिए थ्रेट बन करके नहीं इमर्ज हो सकता है। हर चीज आपके लिए थ्रेट पोज करता है, लेकिन यह जो भाव है वह सिखाता है कि आपको संघर्ष कैसे उससे करना है, उससे फाइट कैसे करना है और कैसे उसके पार जाना है और जीवन जीते रहना है। षष्ठ भाव इस वानगी के साथ जब व्यक्ति के जीवन में मुखर होता है तो व्यक्ति की जीवन यात्रा जो है वह फर्श से अर्श तक होती है। आपके अंदर क्या कुव्वत है, आपके अंदर क्या मादा है, षष्ठ भाव में यह कीलित है। वैसे तो इन जनरल आपने सुना ही है, मैं भी कहता ही रहता हूँ कि षष्ठ भाव जो है रोग का है, ऋण का है, रिपु का है निश्चित रूपेण है। और इसी रंग में गुरु भी रंगेंगे अगर वह षष्ठ भाव में होंगे। लेकिन इससे पहले मैं कुछ और बातों को बताता हूँ आपको
कि षष्ठ भाव जो है वह अर्थ त्रिकोण का महत्वपूर्ण भाव है। द्वितीय भाव, षष्ठ भाव और दशम भाव, ये तीनों भाव जो हैं अर्थ त्रिकोण के 3 भाव हैं। द्वितीय भाव जो है वह है आपका निजी संचित धन, अर्थात वैसा धन या वैसी बातें, वैसी लर्निंग जिसको स्वयं आपने अर्जित किया है, वह द्वितीय भाव से मुखर होता है। द्वितीय भाव में वो सारी बातें जो सीखी गई हैं, चाहे वह इस जीवन में हो या पूर्व के जीवन में, वह संचित है वहां पर, तभी तो वह जीवन का आधार बनता है। चाहे वह संस्कार के रूप में हो, हैबिट के रूप में हो, वृत्ति के रूप में हो, वह द्वितीय भाव में कूटाबद्ध है। और षष्ठ भाव जो है कई कारणों से महत्वपूर्ण है, लेकिन धन त्रिकोण के संदर्भ में यह आपके पितामह के धन का स्थान है, अर्थात जो आपके दादा परदादा इन्होंने आपके लिए छोड़ा है, वो जो धन है वह षष्ठ भाव है। संतान का भी धन षष्ठ भाव है और दशम भाव जो है वह पिता का धन है। तो यह तीनों प्रकार का जो धन आपको मिलता है वह इन्हीं मटेरियलिस्टिक ट्रिप्लिसिटी के जो हाउसेस हैं, 2nd, 6th एंड 10th, इन्हीं से मिलता है। षष्ठ भाव को नौकरी या आजीविका से भी जोड़ करके देखा जाता है, क्योंकि कार्य की जो परिस्थिति है वह यहाँ से परिलक्षित होती है और सेवा का स्थान जो है षष्ठ भाव ही है। सेवा अगर करने के लिए किसी को कहा जाए तो एक त्वरित उसके अंदर से भाव उठता है दीनता का, हीनता का या किसी विवशता का, है ना। लेकिन सेवा ऐसा नहीं है। सेवा ज्ञान की उत्कृष्ट अवस्था है। सेवा एक स्वतंत्र चेता ही कर सकता है। सेवा स्वतंत्रता की पराकाष्ठा है। लेकिन इन जनरल जिस सेवा की बात करते हैं या नौकरी की बात करते हैं वह तो बंधन है। देखिए, सेवा और शुद्रता, इन दोनों के अंतर को समझिएगा। शुद्रता मैं किसी विशेष अर्थ में नहीं कह रहा हूं, इसलिए इसको अन्यथा नहीं समझना है। एक है स्थिति उस नशेड़ी की जो कि नशे में धुत होकर के एक मजे की स्थिति को जी रहा है, जिसमें कि वह सब चीज को इग्नोर करता है, भूल जाता है या भूलने का प्रयास करता है, या जो भी स्थिति हो। और एक स्थिति है उस ज्ञानी की जो कि सब चीज के बीच में रहता है, सब चीज को निर्विकार भाव से देखता है और मस्त रहता है। तो दोनों में जिस प्रकार का अंतर है ना, बिल्कुल वही अंतर सेवा और शुद्रता में। शुद्रता गुलामी का द्योतक हो सकता है, लेकिन सेवा जो है वह आजादी की पराकाष्ठा है। षष्ठ भाव पर हमने एक वीडियो बनाया है, उसको आप देखेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि गीता का सार कैसे षष्ठ भाव में निहित है। ये तो षष्ठ भाव की बातें हुई। अब थोड़ी बात बृहस्पति देव की भी कर लेते हैं। बृहस्पति देव जो हैं वह गुरु हैं। गुरु पथ प्रदर्शक होते हैं, ज्ञान के कारक ग्रह होते हैं, और देखा जाए ना इनफैक्ट तो ज्ञान ही हमारा गुरु है। क्योंकि जब एक अवस्था आएगी, जब आत्मबोध चरम पर आएगा, आत्मज्ञान जब आएगा, तो वहां पर गुरु भी पीछे रह जाएंगे। आपको स्वयं ही यात्रा आगे की करनी पड़ेगी और वह ज्ञान की अवस्था में करनी पड़ेगी। तो वहां पर गुरु ही, वहां पर ज्ञान ही आपका गुरु होता है। और इसके साथ जो है देवगुरु बृहस्पति धन के कारक ग्रह हैं। देवगुरु बृहस्पति कुंडली में सबसे अधिक भावों के कारक ग्रह होते हैं। इनको अतीव शुभ ग्रह कहा गया है। बृहस्पति देव अगर अच्छे हों तो जीवन सुखमय होता है, सहज होता है और व्यक्ति का कल्याण होता है। मान, प्रतिष्ठा, रुतबा सब चीज उसे प्राप्त होती है। तो ऐसे गुरु जब षष्ठ भाव में होंगे तो कुछ अच्छी बातें भी होंगी और कुछ बातें जो हैं उतनी अच्छी नहीं होंगी। देखिए, षष्ठ भाव षड्दोष से भरा हुआ है। 6 दोष जो कहे गए हैं वह छठे भाव में निहित है। तो जब गुरु यहाँ पर पड़ेंगे तो गुरु क्या होंगे? षड्दोष से युक्त हो जाएंगे, अर्थात गुरु में लोभ हो जाएगा, द्वेष हो जाएगा, ईर्ष्या हो जाएगा, मद हो जाएगा, मोह हो जाएगा। तो गुरु की जो गुणवत्ता है वह उतनी बेहतर नहीं रह पाएगी। गुरु
षडदोष से मुक्त समझे जाते हैं, और जब वो इन षडदोष में फंस जाएंगे तो माया के बंधन से जकड़ जाएंगे। माया जब जकड़ेगा तो गुरु जो है अब आध्यात्मिक न होकर के पदार्थवादी हो जाएगा। अध्यात्मवाद जो है वह माया से परे ले जाता है, लेकिन जब षडदोष से आप युक्त हो जाते हैं तो वह माया की परिधि में बंध जाता है। तो आपका ज्ञान जो है, आपका गुरु जो है, वह षष्ठ भाव में षडदोषों से युक्त होकर के कैद है। तो आप ही समझें कि जिसकी हम अपेक्षा गुरु से कर रहे हैं वह तो यहाँ पर नहीं मिलेगा। लेकिन फिर मिलेगा क्या? बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि ईश्वर ने जब इस ग्रह स्थिति के साथ आपको जन्म दिया है तो इस जीवन का उद्देश्य भी कुछ इसी प्रकार है, जिसमें कि इसी गुरु से आपको उन्नति और उत्कर्ष प्राप्त होगा। तो होश की अवस्था में, ज्ञान की अवस्था में सेवा को अंगीकार करना यहाँ का सर्वोत्तम उपाय है। ज्ञान हो गया गुरु की अवस्था, गुरु की बात, और सेवा हो गई षष्ठ भाव की बात। अब किसकी सेवा करें, कैसे सेवा करें, इन सभी बातों को भी देखेंगे आगे। हालांकि इसको मैं बहुत हद तक नहीं इसमें शामिल कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं कि जैसे देवगुरु बृहस्पति आपके किस भाव के स्वामी हैं, या देवगुरु बृहस्पति पर किन ग्रहों की दृष्टि है, इन सभी बातों को देखना पड़ेगा। तब जो है सो उस विशेष व्यक्ति के लिए, उस विशेष बात के लिए समर्पण और सेवा की आवश्यकता होगी। इन जनरल गुरु की सेवा करना यहाँ पे बेहतर रहेगा। गुरु या धर्म संस्थान की आप सेवा जरूर करें, लेकिन यह भी आप मान लें कि आपको कोई उत्तम गुरु इस जीवन में प्राप्त नहीं होंगे। कई लोगों का हमने देखा है कि गुरु के वेश में उन्हें ठग मिल जाते हैं और धन आदि का दोहन कर लेते हैं। तो आप अगर किसी गुरु या किसी धार्मिक संस्थान से जुड़ते हैं तो बिल्कुल होश की अवस्था में इस भाव से जुड़ें कि मुझे सेवा करना है। गुरु जब षष्ठ भाव में होते हैं और अच्छी राशि में हो, मित्र राशि में हो, स्वराशि में हो, उच्च राशि में हो, तो ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होता है, उनका मान सम्मान अच्छा होता है, उदार चेता होता है, उस पर दैवी कृपा होती है। दैवी कृपा तो षष्ठ भाव में पड़े बृहस्पति पर अवश्य होती है, और इस पक्ष को या इस बात को व्यक्ति तब समझता है जब वह किसी मुसीबत में फंसा होता है। जब भी मुसीबत में ऐसा व्यक्ति फंसेगा तो दैवी कृपा से उसको मुक्ति मिलेगी, दैवीय सहयोग से वह समस्याओं से बाहर आएगा। लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं भी इनके जीवन में रहती हैं जो सदैव रहती ही हैं, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो अच्छी स्थिति में जब देवगुरु बृहस्पति षष्ठ भाव में होते हैं तो व्यक्ति के अंदर ज्योतिष शास्त्र के प्रति, अकल्ट साइंस के प्रति गहरी रुचि होती है। ऐसे लोग ज्योतिषी भी होते हैं, मधुर भाषी होते हैं और ड्यूटीफुल भी होते हैं। अच्छी अच्छी बातें इनके अंदर आ जाती हैं। लेकिन अगर अच्छी स्थिति के बृहस्पति नहीं है तब जो है सो इनका जो ज्ञान होता है वह उतना अच्छा नहीं होता है। लोभ से युक्त होंगे, ईर्ष्या द्वेष से युक्त होंगे, वाणी में भी उस प्रकार का जो है सो ओज नहीं होगा, और स्वास्थ्य विषयक बातें भी जो है उनके लिए दुखदायी रहेंगी। जब बृहस्पति यहाँ पर खराब होते हैं तो व्यक्ति को आजीविका संबंधित परेशानियां भी आती हैं, व्यवसाय में नुकसान की स्थिति प्राप्त होती है और मजबूरन वह नौकरी के लिए बाध्य होता है। अगर वह व्यापार करता है तो उसमें उसे धन की हानि होती है, पैसा उसका फंस जाता है और जो एक डिजायर्ड सक्सेस है वह मिल नहीं पाती है। धर्म कर्म से भी जुड़े यदि रहते हैं तो खराब बृहस्पति की अवस्था में उनके जीवन में बड़ी बड़ी परेशानियां आती हैं। धर्म के कारण से या मंदिर के कारण से या और किन्हीं कारणों से लड़ाई, मुकदमा, कोर्ट केस, इन सभी चीजों से जुड़ना पड़ जाता है, क्योंकि षष्ठ भाव इन सभी बातों को भी समेटे हुए है। लड़ाई हो, मुकदमा हो, ये सारी बातें षष्ठ भाव में हैं। तो अब किससे रिलेटेड लड़ाई मुकदमा होगा? तो गुरु संबंधित जो कारकत्व हैं उनसे, तो चाहे वह धर्म स्थान हो या धर्म हो। ऐसे लोग धर्म को मिस इंटरप्रेट भी करते हैं
तो बहुत सारे देखते होंगे जो सो कॉल्ड हर एक धर्म में गुरु हैं, वह मिस इंटरप्रेट करके बहकाते हैं। तो वैसे लोग भी कहीं न कहीं षष्ठ भाव के गुरु से प्रभावित हैं, तभी इस प्रकार की स्थिति होती है। उनके ज्ञान और विवेक का जो स्तर है अच्छा नहीं होता है। उनके अंदर की जो अच्छाई है वह जब मुखर होकर के आती है, या उनके अंतरात्मा की जो आवाज है वह खुद समझ नहीं पाते हैं और खुद भी भ्रम में रहते हैं, लोगों को भी उलझाते हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर में लोभ, प्रमाद, स्वार्थ की पराकाष्ठा होती है। बड़े ही आत्म केंद्रित और मतलब परस्त लोग हो जाते हैं। एक सेंस में देखा जाए तो गुरु से प्रभावित व्यक्ति बड़े स्वार्थी होते हैं या आत्म केंद्रित होते हैं। उनका ईगो जो है बहुत बड़ा होता है। द्रोणाचार्य कहें या चाणक्य कहें, इन सब का ईगो इतना बड़ा था कि अपने प्रतिशोध के लिए उन्होंने ऐसे लोगों का निर्माण किया ताकि उनका प्रतिशोध पूरा हो। तो यहाँ पर गुरु के अंदर प्रतिशोध की भावना आती है। लेकिन अच्छी बात यही है कि ऐसे जातक जिनके की षष्ठ भाव में बृहस्पति हैं, उनको जो शत्रु यदि प्राप्त होता है तो वह भी कहीं न कहीं अच्छा ही होता है। वह उतना बेढंगा और बुरा शत्रु नहीं होता है। उस शत्रु में भी कुछ कैलिबर होता है। कहने का मतलब क्या है कि शत्रु इनके कहीं न कहीं अच्छे आदमी होते हैं। तो शत्रुता का जो एस्पेक्ट है कोई विशेष चैलेंज पोज नहीं करता है इनको, लेकिन धन का जो एस्पेक्ट है उसको लेकर के कुछ चिंता अवश्य होती है। देखिए, जब तक ऐसे जातक का पिता जीवित रहता है तब तक तो ऐसे व्यक्ति को किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। बहुत से केसेस में देखेंगे कि विंडफॉल हो रहा है, उसके पास पैसे की कमी नहीं होती है। लेकिन जब उनके जीवन से पिता विदा हो जाते हैं तब जो है सो उनको बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक और चीज है कि पिता की उम्र कुछ कम हो जाती है यदि यहाँ पर बृहस्पति अच्छी राशि के नहीं हो तब, या पाप ग्रह से दृष्ट हो तब पिता की आयु कम होती है और जो जातक के जीवन में ठाठ था वह भी कम समय के लिए रहता है। 34 साल के बाद जो है सो जिंदगी परिवर्तित होती है। ऐसे लोग जो हैं वह आलसी होते हैं, प्रमादी होते हैं और झूठी आशावादिता के शिकार होते हैं। इसलिए वह यथा योग्य कर्म नहीं करते हैं, कर्म करने से बचते हैं। काम करने में उनकी कोई विशेष दिलचस्पी नहीं होती है, लेकिन खर्च उनका बड़ा होता है और इस खर्च को पूरा करने के लिए उन्हें ऋण की आवश्यकता होने लगती है। तो जब एक बार व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति ऋण के माध्यम से करने लगे तो एक विशियस सर्किल का निर्माण होता है जिसमें कि वह बदस्तूर फंसता ही जाता है। तो जब जुपिटर 6th हाउस में होते हैं तो व्यक्ति जो है लोन के ट्रैप में फंसता जाता है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा लोन लेता है और एक समय के बाद तो लोन लेना, कर्ज लेना उसकी आदत में शामिल हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को लोन लेने से बचना चाहिए। आपने देखा ही होगा कि अमिताभ बच्चन जो कि इतने बड़े कलाकार हैं, इतनी बड़ी हस्ती हैं, उनकी कुंडली में भी कहते हैं कि षष्ठ भाव में बृहस्पति देव स्थित हैं। जन्म समय की क्या सत्यता है उसके विषय में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन प्रचलन में जो कुंडली है उसमें षष्ठ भाव में उच्च के गुरु हैं और शनि से भी दृष्ट है। तो उन्होंने जब लोन लिया अपने एबीसीएल कंपनी के कारण से तो क्या स्थिति हुई कि दिवालिया हो गए। अब बाद में फिर से रीइमर्जेंस हुआ, उसमें भी कहीं न कहीं षष्ठ भाव के उच्च के गुरु का बहुत बड़ा योगदान है और चूंकि वह सेलिब्रिटी हैं तो उनका जो भाग्य है और कई कारण से बढ़ता है। उनके साथ कई लोग जुड़े हैं, उनसे भी उनके भाग्य में अभिवृद्धि होती है। तो खैर बताना यह था कि षष्ठ भाव में जब देवगुरु बृहस्पति हो तो आदमी को ऋण से बचना चाहिए, नहीं तो वह तबाही के द्वार तक ले जाता है। दूसरा क्या है कि जब षष्ठ भाव में देवगुरु बृहस्पति पीड़ित अवस्था में हो या उतने अच्छे नहीं हो तो बीमारी भी देते हैं। बीमारी जो है वह दीर्घकालिक होती है, वह जल्दी जाती नहीं है। अमिताभ बच्चन जी के विषय में भी आप जानते होंगे कि उनको भी कुछ बीमारी है ऐसी जो कि जीवन पर्यंत तक रहने वाली है और पेट में भी कुछ प्रॉब्लम रहा, कोलाइटिस वगैरह बहुत तरह की बातें। तो यहाँ पर बीमारी कुछ इस प्रकार की मिलती है जातक को
जो कि लंबे समय तक रहता है, जीवन पर्यंत रहता है। डायबिटीज, एक्जिमा, स्किन डिजीज, लिवर रिगार्डिंग प्रॉब्लम, अस्थमा, साइनस, लंग्स के रिगार्डिंग, रेस्पिरेशन के रिगार्डिंग कुछ न कुछ इशू पाया जाता है। हर्निया, गॉल ब्लैडर या मोटापा, ये सारी बातें परेशान कर सकती हैं। जीवन के छठे, 8वें, 24वें या 40वें वर्ष में व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधित परेशानी होती है, ज्वर से परेशानी होती है और 42वें वर्ष में शत्रु इन्हें परेशान करते हैं। और देखा गया है कि बृहस्पति जब छठे भाव में हो तो व्यक्ति को जो छलता है वह उसके अपने लोग ही छलते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि गुरु के वेश में लोग आएंगे और आपको छल जाएंगे। दूसरा जो आपको ध्यान रखना है कि आप भाग्य भरोसे ना बैठें, कर्म करें। मेहनत की रोटी से अगर आप कन्नी काटेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, ऋण के दुष्चक्र में आप फंस जाएंगे। तो आपको मेहनत कश बनना है और नशे आदि से आपको बिल्कुल बच करके रहना। बैड कंडक्ट या बैड बिहेवियर, बैड हैबिट, इन सभी से बचना है आप, क्योंकि ये सारी बातें व्यक्ति जल्दी अंगीकार कर लेता है, जल्दी स्वीकार कर लेता है। तो कई लोग नशे के आदी हो जाते हैं, जुआ आदि में भी पड़ जाते हैं। क्विक गेन के चक्कर में आप बहुत अधिक स्पेकुलेटिव होंगे, वहां पर धन का नुकसान होगा। आपको व्यापार करने से बचना है, कर्म करना है। षष्ठ भाव जो है वह फाइट करने का है। आपको साधु की तरह किसी गुफा में बैठने के लिए नहीं कहा गया है इस जीवन में। ये संदेश है आपके लिए, आपको फाइट करना है। फाइटिंग स्पिरिट के साथ आपको आगे बढ़ना है, किलिंग इंस्टिंक्ट के साथ आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर आप हाथ पे हाथ रख करके बैठेंगे तो मुसीबत आएगी। अगर आप कर्मवीर की तरह आगे बढ़ेंगे तो सारी दुनिया इस्तकबाल करेगी। अमिताभ बच्चन कभी हाथ पे हाथ रख करके नहीं बैठे हैं। इस बुढ़ापे में भी वह एक युवा की भांति क्रियाशील हैं। कर्तव्य का बोध आपके अंदर हमेशा होना चाहिए। इस बात को मैं अंडरलाइन करके या हाईलाइट करके कहना चाहूंगा कि कर्तव्य से आप क्या समझते हैं, कर्तव्य बोध क्या है, इस पर आप मनन कीजिएगा। कर्तव्य बोध जो है सो एक होश की अवस्था है। अगर आप में कर्तव्य का बोध है तो कभी वह आपको बैठने नहीं देगा, कभी वह आपको आलसी नहीं होने देगा। हमेशा आपके लिए कुछ न कुछ कर्तव्य बनता जा रहा है, कभी एक कीड़े के लिए, कभी एक आदमी के लिए, कभी परिवारजन के लिए, कभी समाज के लिए। जबकि जब बृहस्पति षष्ठ भाव में होता है तो व्यक्ति ना तो स्वयं के लिए, ना ही परिवार के लिए, ना ही समाज के लिए कोई विशेष योगदान कर पाता है। इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव करना होगा। धर्म कर्म में आप जितना पढ़ेंगे, जितना पूजा पाठ में आप रमेंगे, जीवन में उतनी परेशानी बढ़ती जाएंगी। क्योंकि षष्ठ भाव में जब गुरु हैं तो उनका संदेश यह नहीं है कि आप दुनिया के संघर्ष से बच करके इन चीजों की तरफ आप पड़ जाओ। आपके लिए यह संदेश नहीं है। इसलिए घर में आप पूजा पाठ का स्थान बना करके, खूब सुंदर मंदिर बना करके, भगवान को स्थापित करके पूजा में लीन रहते हैं तो यही समझिए कि आपके जीवन में परेशानियों का अंबार खड़ा होने वाला है। पुत्र के साथ अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, बाबा के साथ या पिता के साथ व्यवहार अच्छा नहीं है, तो यह भी खराब समय का संकेतक है। इनफैक्ट कहा जाता है कि अगर आपको व्यापार करना है तो पुत्र के साथ मिल करके करेंगे, तब यहाँ के बृहस्पति देव आपको अच्छा फल देंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स को, बहुत सारी बातों को हमने शामिल किया है, चाहे वह धन की बात हो, आजीविका की बात हो, या लाइफ में जो ग्रोथ की बात है, या लाइफ के ओरिएंटेशन की बात है। इन सब पक्ष को हमने इसमें देखा। अब उपाय की बात हम करते हैं। देखिए, षष्ठ भाव जो है वह नवम भाव जो कि धर्म का भाव है, उसका कर्म स्थान है। तो धर्म का जो कर्म है वह है सेवा। जब आप अपने धर्म से विभूषित होते हैं, जब आप अपने धर्म में होते हैं, रिलीजन नहीं, रिलीजन एक दूसरी बात है। जब आप अपने आप में होते हैं वही आपके धर्म की स्थिति है। और जब आप कर्तव्य परायण होते हैं तो वहां पर धर्म की रक्षा आप करते हैं। तो जब आप कर्तव्य परायण होंगे, अपने आप में स्थित होंगे, तब दुनिया के लिए जो आपके अंदर कर्तव्य बोध होगा उसी से उपजेगा सेवा। तो सेवा उसकी उपज है जो कि षष्ठ भाव में प्रस्फुटित है।
तो यहाँ पर आपको निश्चित रूपेण गुरु की सेवा करनी है, मंदिर की सेवा करनी है, लेकिन जो मैंने सतर्कता या सावधानी बताई वहां पर आपको उसका ध्यान रखना है। अगर आपके पिता दादा जीवित हैं तो उनकी आप सेवा करें। नित्य प्रति या बृहस्पतिवार को पीपल के पेड़ में हल्दी युक्त जल आप डाला करें। सोना या पीला धागा और जो लोग जनेऊ पहनते हैं उनको जनेऊ पहनना बेहतर फल प्रदान करने वाला होगा। पिता का सहयोग, बेटा का सहयोग आपके लिए परम आवश्यक होता है, इसलिए उनके साथ तो बना करके रखना ही है। लेकिन अगर मान लें कि पिता आपके लिए सहयोगात्मक नहीं है या वह जो है सो आपके जीवन से विदा हो चुके हैं, तो उनकी कोई निशानी या उनके द्वारा आशीर्वाद के तौर में अगर आपके पास कोई चीज है, जैसे कि सोने का कोई आइटम हो, तो हमेशा उसको अपने पास रखें, इस बोध के साथ, इस एहसास के साथ कि पिता आपके साथ में है, तो भी आपको यहाँ पर अच्छा फल उसका मिलेगा। एक और चीज कर सकते हैं कि मंदिर में जो है आप 600 ग्राम चने की दाल 6 दिन तक लगातार दान में दें, उससे भी लाभ होगा। और मंदिर का जो कार्य है, चाहे वो निर्माण का हो या वहां पर कोई अच्छा कार्यक्रम हो, तो उसमें कुछ योगदान आप किया करें, तो इन सभी बातों से भी आपको लाभ की स्थिति प्राप्त होगी। तो अंत में मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि आपके लिए जो मूल संदेश है, यहाँ पर आप मेहनतकश व्यक्ति बने, क्योंकि यहाँ पर जो है सो व्यक्ति मेहनत अगर करने की ठान ले तो वह जितना मेहनत करता है उससे कई गुना अधिक उसको प्राप्त होता है। आप देख ही रहे हैं कि अमिताभ बच्चन जी को कितना कुछ मिल रहा है। जितने भी अच्छे अच्छे काउंसलर हैं, डॉक्टर हैं, एडवोकेट हैं, ये सब कम मेहनत में अधिक अर्न करते हैं, तो कहीं न कहीं षष्ठ भाव के गुरु इन सब में मदद करते हैं। और दूसरा जो है यह है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने खान पान पर आप बिल्कुल संवरण रखें, नहीं तो षष्ठ भाव के गुरु जो है वह, उनके विषय में कहा जाता है कि जीव करोति विकलं सुचम, कि यह विकलता प्रदान करते हैं, रोग और शोक भी प्रदान करते हैं। इसलिए अपने खान पान को आप ठीक ठाक रखिए और षडदोष से जितना आप बच सकें, क्योंकि बृहस्पति जो है प्लेनेट ऑफ एक्सपेंशन है, विस्तार कर देता है कई चीजों का, तो षडदोष का यहाँ पे विस्तार हो जाएगा, षडदोष में आप जकड़ जाएंगे। तो त्याग की भावना और सेवा की जो भावना है वह षडदोष मुक्त कराने वाला होता है, इसलिए कुछ हद तक आपको त्यागी भी बनना चाहिए। और सेवा भाव तो परम आवश्यक है, क्योंकि गुरु हैं ही सेवा भाव में। गुरु का भाव यहाँ पे कैसा है, तो सेवा का है। इसी नोट पर मैं बात को कंक्लूड करूंगा। कुछ कमी रहती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, या यह वीडियो कैसा आपको लगा, इन सभी बातों की चर्चा आप कमेंट में इस प्रकार से कीजिएगा कि पढ़ने वाले भी आनंदित हों। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।